अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो आज ना बहुत जल्दी नींद खुल गई थी मेरी। तहज्जुद के वक्त में नींद खुल गई थी 4 बजे। सोची मैं 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ। उसके बाद टाइम देखी तो 4:30 बज रहे थे। फिर मैंने अपना व्लॉग शुरू की यहाँ से। फिर उसके बाद कुरान की तिलावत की, फ़जर की अज़ान हो गई, फिर नमाज़ भी अदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ पर कौन आया है हमारे घर। शायद ये रिज़्क़ की तलाश में निकली है सुबह सुबह। ये ना यहाँ पर जो फूल रखी थी ना मैं आर्टिफ़िशियल के, इसके ऊपर मंडला रही थी। फिर इसको समझ में आ गया कि ये फूल असली नहीं है, इसमें उसे शहद नहीं मिलेगा, तो ये नीचे की तरफ आ गई। फिर मैंने जल्दी से कैप्चर कर ली इसको। उसके बाद मैं किचन में आ गई ब्रेकफास्ट और खाना बनाने के लिए। आज मैं काम आराम से कर रही हूँ बग़ैर स्ट्रेस के, क्योंकि आज बच्चे लोग को स्कूल हाफ़ डे है, लंच नहीं है, तो सिर्फ मुझे हस्बैंड के लिए ही बनानी थी। तो स्लोली आराम से कर रही थी मैं। आज ना मैं अज़वान की चाय बनाई थी मेरे लिए, हस्बैंड के लिए। मुझे ना चाय पीने की आदत नहीं है, अगर पीती तो भी कम पीती हूँ। जब बाहर जाते हैं ना, तो अगर थकी हुई महसूस करती हूँ तो, या फिर पिकनिक में या फैमिली मेम्बर्स के साथ जब होती हूँ, या घर पे भी कभी कभी मन करता है पीने का तो पीती हूँ। तो अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी और मूंगफली की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये खाना बनने के बाद मैं पैक कर दूँगी। उसके बाद चले जाएंगे ना हस्बैंड और बच्चे लोग, तो मैं फ्री हो जाऊँगी। तो सोची मैं उस वक़्त किचन को मैं जो भी कैबिनेट्स है उनको मैं बाहर से क्लीन कर लूँ। और मैं यहाँ भिंडी में सारे मसालों को डाल के कुछ देर पकने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं यहाँ पर राइस भी बना ली हूँ। सिर्फ हस्बैंड के लिए ही रखी थी, हमारे लिए फिर दोबारा बनाऊँगी। मैं खाना कुकर में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के लिए ही था ना, तो देगची में बना दे रही हूँ। और मोस्टली हम लोग खाना निथरा हुआ ही खाते हैं। कुकर में ना रात के टाइम बनाती हूँ, या कभी संडे के दिन जल्दी में होता है ना, बहुत काम होता है, तो उस टाइम भी बना देती हूँ कुकर में। अब ये अदरक लहसुन में मूंगफली की सब्ज़ी में डालने के लिए पीस रही हूँ। मैं इडली दूसरा बैच भी चढ़ा रही हूँ। ऑलरेडी एक बैच बन चुका था, मैंने उसे हॉट डिश में निकाल ली थी। फिर यहाँ कॉर्नफ्लेक्स भी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, क्योंकि इन दोनों को इडली उतना पसंद नहीं है। बस खाते हैं तो 2 इडली या 3 खाते हैं,
साथ में थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने लंच भी पैक कर दी मेरे हस्बैंड का। वो भी चले गए और बच्चे लोग भी चले गए स्कूल। और नौकरानी भी चले गई अपना काम करके। फिर मैं अपना काम स्टार्ट करी क्लीनिंग का। पहले ना मैं गर्म पानी ले ली थी, उसके अंदर लिक्विड को डाली, फिर प्लेटफॉर्म पर चढ़ के क्लीन कर रही हूँ। वो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना, उससे रगड़ दी थी मैं, आराम से निकल गया। मतलब थोड़ा सा मुश्किल हुआ था शुरू शुरू में, क्योंकि बहुत चिकनाहट थी। पूरा एक स्क्रबर इस्तेमाल की हूँ। वो भी गंदा हो गया, उसे भी फेंक दी थी मैं क्लीनिंग के बाद। उसके बाद एक गीला कपड़े से फिर से फाइनली साफ़ कर दी थी। फिर दीवारों पे भी जहाँ जहाँ पर भी ऑयल के जो भी धब्बे थे वहाँ भी रगड़कर आराम से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर क्लीन करी थी। जब पानी डाली थी ना तो देख रही थी कि ज़्यादा गंदा भी ना हो, इसका भी ख्याल रख रही थी मैं। फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह क्लीन की हूँ। फिर उसके बाद पेपर से बिछा दी थी ऊपर। सोची मैं अब इस बार मैं पेपर डाल दूँगी। जब कभी भी चिकना होगा तो पेपर को हटाकर फेंक सकते हैं, तो क्लीनिंग भी इतना नहीं करनी पड़ती है। और ये अंदर की तरफ मैंने साफ़ नहीं की हूँ, बाद में करूँगी। ऊपर सिर्फ ऊपर ही करी हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ी थी ना तो ऊपर वाला काम को ख़त्म कर रही थी, नीचे वाला फिर बाद में करूँगी। फिर मैं फ़्रेश हो गई, फिर ज़ोहर का नमाज़ भी अदा की थी। उसके बाद फ़ौरन ही फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और मैं खाना भी नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना था। फिर मैं ब्रेक ले लेती है काम से, बच्चे लोग आ जाएंगे, फिर उनके साथ ही हो जाएगा मेरा काम। फिर ये काम पीछे हो जाएगा, तो मैं इसीलिए सोची कि बच्चे लोग आने से पहले मैं ख़त्म कर लूँ, 3 बजे तक मैं काम को ख़त्म कर लूँ। यानी कि मैंने टारगेट रख ली कि 3 साढ़े 3 तक मैं ख़त्म कर लूँ। फिर मैंने नीचे वाला हिस्सा भी इस तरह साफ़ कर रही हूँ, एक एक ड्रॉ खोल कर। और ड्रॉ के साइड्स जो है वहाँ भी क्लीन कर रही हूँ, वहाँ भी गंदगी जमे हुई रहती। तो इस तरह मैं बस आज प्लेटफॉर्म की तरफ का हिस्सा क्लीन कर रही हूँ। पूरा काम एक दिन में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी के काम भी रहेंगे ना, कपड़े धोना और बच्चों के लिए भी स्नैक्स बनाना। तो इस तरह मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, काम को थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। तो इस तरह पूरा होने के बाद नीचे जो लिक्विड भी थोड़ा सा गिरता है, पानी भी गिरता है ना, तो उसे भी मैं अच्छे से पूरा वाइप कर ली। यकीन मानो बहुत अच्छा लगा मुझे। किचन अच्छे से क्लीन हुआ है, फ्लोर भी क्लीन हुआ है। अब ऐसे वाले किचन में ना काम करने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह साफ़ हुआ है। मैं अंदर वाला ट्रॉली को भी क्लीन कर रही थी, बास्केट को निकाल कर। उसको भी अच्छे से धोने के बाद
सारे चीज़ों को जमा ली थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।